आया और जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त की मदीना आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त की मदीना आया। कौन मदीना? वो मदीना जहां पर आखिरी पैगंबर आराम कर रहा है। कौन मदीना? वो मदीना जहां पर लास्ट अवतार आराम कर रहा है। कौन मदीना? वो मदीना जिस मदीने में आराम करने वाले आका की आमद की खुशी में आज की ये महफिल रचाई गई है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुरान के बाद हदीस रसूल पढ़ी है। अगर नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, तो जब आपका नूर पैदा हुआ तो न जमीन थी, न आसमान था, न चांद थे, न सूरज था, न लौह थे, न कलम था, न बहर थे, न बर था, न खुश्क थे, न तर था, न समंदर थी, न दरिया थी, न नदियां थी, कुछ नहीं था। सिर्फ एक जात थी जिसे खुदा कहते हैं। उसी खुदा ने अपने नूर से अपने हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया। अब अतीकुर रहमान आपको जहन देना चाहता है, अल्लाह जब था, जब इस कायनात में कुछ नहीं था, कायनात का वजूद नहीं था, तो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक को पैदा फरमाया। अब जब नबी का नूर पैदा हो गया तो खुदा ने उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। अब रब्बे कायनात ने जमीन को बनाना चाहा, कौन कह दिया? जमीन का फर्श लगा, कौन कह दिया? आसमान बगैर पिलर, बगैर सुतून, बगैर खंबे के खड़ा हो गया, कौन कह दिया? सितारे जगमगाने लगे, कौन कह दिया? चांद मुस्कुराने लगा, कौन कह दिया? दरख्त लहलहाने लगे, कौन कह दिया? पहाड़ पैदा कर दिया, कौन कह दिया? सारी कायनात को खुदा ने पैदा कर दिया। अब किसके सामने जमीन बनी, आसमान बने, चांद बने, सूरज बने, लौह बने, कलम बने, अर्श बने, कुर्सी बनी, किसके सामने? तो आपको कहना पड़ेगा कि नूरे मुस्तफा के सामने जमीन बनी, आसमान बना। सारी कायनात को नूरे मुस्तफा मुलाहिजा फरमा रहा है कि जमीन के अंदर कितनी मटेरियल है, कितना इसमें सर्फ किया गया है, कौन कौन सी चीजें लगा करके जमीन को खुदा ने पैदा किया। आसमान को रब ने कैसे पैदा किया, नबी ने देखा। सूरज में रोशनी कैसे आई, नबी ने देखा। चांद मुस्कुराया, नबी ने देखा। सितारे झिलमिलाए, नबी ने देखा। कायनात का वजूद नबी ने देखा। अब जब खुदा के सामने नूरे मुस्तफा मौजूद है, नबी के सामने सारी कायनात बन रही है, तो एक जात खुदा की, दूसरी जात नूरे मुस्तफा की, अब एक को एक के साथ किया गया तो कितने बने? एक को दो से मिलाएंगे, एक को एक से मिलाएंगे तब दो बनेंगे। एक लिखे फिर एक लिखे, पढ़ने वाला, अक्लमंद, होशियार, दानिश्वर डायरेक्ट कहेगा आपने 11 लिखा है। जब कुछ ना था तब 11 मौजूद था, जब 11 मौजूद था। अब उसी 11 के सामने सारी कायनात बनती रही। फिर बारी आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अनासिरे अरबा 4 चीजों को इकट्ठा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। इन 4 चीजों को इकट्ठा करके एक गारा तैयार किया। गारा तैयार करने के बाद एक पुतला तैयार किया, जिसे पुतले आदम कहा जाता है। पुतले आदम रब ने तैयार कर दिया। अब रब्बे कायनात ने रूहे आदम को ऑर्डर दिया, आदम, आदम, आदम। रूहे आदम आई, पुतले में एंट्री किया, थोड़ी देर अंदर रही, फिर बाहर निकल आई। रब ने कहा अंदर क्यों नहीं रुकी? कहा ए परवरदिगार मैं ठहर नहीं सकती। फिर रब ने बुलाया, आदम।
फिर अंदर गई, आदम में दम आ गया, आदम में जान आ गई। आदम बोल भी सकते थे, आदम चल भी सकते थे, आदम पकड़ भी सकते थे, आदम देख भी सकते थे, आदम सुन भी सकते थे, लेकिन फिर रूहे आदम बाहर आ गई। अतीकुर रहमान बोल रहा है, अतीकुर रहमान की जुबान चल रही है, हाथ चल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही है, पैर चल रहा है। आदमी इंसान समझता है इसके अंदर दम है, रूह है, इसलिए वो ये बोल रहा है रूह निकल जाए, इंसान पड़ा रहेगा, रूह निकल जाए, जानवर पड़ा रहेगा, रूह निकल जाए, ढांचा पड़ा रहेगा। आदम की रूह आई, एंट्री किया, फिर बाहर निकल आई, फिर आई, एंट्री किया, फिर बाहर निकल के आई। रब ने पूछा ये रूह आदम अंदर क्यों नहीं रुक रही है, अंदर क्यों नहीं ठहर रही है? रूह आदम ने कहा ये परवरदिगार इसके अंदर बहुत अंधेरा है, इसके अंदर बहुत तारीकी है, मैं नहीं ठहर सकती। रब ने कहा ये रूह आदम घबराने की जरूरत नहीं है, अब उसी नूरे मुहम्मदी के करोड़वें हिस्से को उठा करके खुदावंदे कुद्दूस ने आदम की पेशानी में जलवा गर कर दिया। रूह आदम आई, ठहर गई, गोया आदम में दम आया तो आमिना के लाल के सदके में आया, आदम में जान आई तो नबी के सदके में आई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह हज़रत, बहुत। एक जात खुदा की, दूसरी जात नूरे मुस्तफा की, और तीसरी जात आदम सफीउल्लाह की। आज मैं इस तरह तकरीर इस बुनियाद पे बोल रहा हूँ कि माइक इतना शानदार है कि अगर 1947 में ये माइक और ये सिस्टम मौजूद होता तो अंग्रेज इसे लेकर के इंग्लैंड चले जाते। बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, थोड़ी कोशिश कर लीजिए, अगर दुरुस्त हो सके तो बेहतर है। हजरत जब कुछ न था तब खुदा ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया, फिर अपने हबीब के नूर के सदक़े में आदम को पैदा किया। अब एक जात खुदा की, दूसरी जात नूरे मुस्तफ़ा की, तीसरी जात आदम सफीउल्लाह। अब तीन एक इकट्ठा हुए। गणित समझते हैं ना, गणित समझते हैं, पहाड़ा गिनती समझते हैं। तीन एक इकट्ठा हो तो मास्टर कहेगा कितनी गिनती मुकम्मल हो गई, पढ़ने वाला स्टूडेंट कहेगा मास्टर सर 111 हो गई। अब इसी 111 को मैं लफ्ज में लेकर के आऊं तो लफ्ज में सबसे पहला लफ्ज जो मदरसे में एक तालिबे इल्म को पढ़ाया जाता है, एक मकतब के बच्चे को पढ़ाया जाता है, आलिमे दीन कहता है पढ़ो अलिफ, है कि नहीं? बाद में आता है बा, तीसरे नंबर पे आता है ता। अब इसी अलिफ को रब ने इकट्ठा किया तो तीन अलिफ इकट्ठा हुए। मैंने कहा है परवरदिगार ये तीन अलिफ इकट्ठा क्यों हो गए, वजह क्या है? तो गैब से आवाज आती है अतीकुर रहमान रहमानी। पहला अलिफ अल्लाह का है, दूसरा अलिफ अहमद का है और तीसरा अलिफ आदम का है। मैंने कहा है परवरदिगार पहला अलिफ अल्लाह का, दूसरा अलिफ अहमद का, तीसरा अलिफ आदम का, आखिर पहले नंबर पे तेरी रुबूबियत की जात आई है। ए परवरदिगार पहले अलिफ अल्लाह का आया है, दूसरे नंबर पे अलिफ अहमद का आया है, तीसरे नंबर पे आदम के अलिफ को क्यों रखा? तो गैब से आवाज आई ए अतीकुर रहमान रहमानी अगर खुदा से लेना है तो ए आदम तुम डायरेक्ट खुदा से नहीं ले सकते। ए आदम अगर तुम्हें कुछ लेना है तो नबी की बारगाह में आना पड़ेगा। ए नबी तुम्हें कुछ लेना है तो खुदा की बारगाह में आना पड़ेगा, बगैर वसीले के कुछ नहीं। कायनात बनी है तो नबी के वसीले से। वाह 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, उस खुदा ने नबी को पैदा किया जिस खुदा के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, जिसके बारे में कुरान में रब खुद ही इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, अल्लाह हर शय पर कादिर है। मैंने कहा ए परवरदिगार, जब तू हर शय पर कुदरत रखता है, हर शय पर कादिर है, तो ए खालिके कायनात, तूने आसमान को पैदा किया कौन कह के, जमीन को पैदा किया कौन कह के, सारी कायनात को पैदा किया कौन कह के। ए परवरदिगार, तेरी खुदाई तेरे खुदा की खुदाई को मैंने देखा। ए परवरदिगार, तूने मुर्गी के अंडे के अंदर एक चूजे को जिंदगी दे दी। ए परवरदिगार, आज भी तो वही खुदा है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। ए मेरे महबूब, आखिर में लास्ट में आदम से लेकर के ईसा तक 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को क्यों भेजा, और उसके भेजने के बाद 12 रबी उन नूर शरीफ को दोशंबे के दिन सुबह शादी के वक्त आमिना की शिकम से अब्दुल्लाह के आंगन में, अब्दुल मुत्तलिब के घर में, खाने काबा के जस्ट सामने सुबह सवेरे सुबह शादी के वक्त दोशंबे के दिन जो नबी तशरीफ ला रहा है, इसको आने के लिए 571 साल का जमाना क्यों गुजर गया। एक खालिके कायनात, तूने आदम को पैदा किया, आदमियत का ताज दिया, तूने नूह को पैदा किया, नजीउल्लाह बनाया। ए परवरदिगार, तूने जकरिया को पैदा किया, यहया को पैदा किया, लूत को पैदा किया, दाऊद को पैदा किया, सालेह को पैदा किया, दानियाल को पैदा किया, याकूब को पैदा किया, यूसुफ को पैदा किया, अय्यूब को पैदा किया, मूसा को पैदा किया, ईसा को पैदा किया, इब्राहिम को पैदा किया, सारी कायनात को तूने पैदा किया। ए परवरदिगारे आलम, आदम आए, आदम जब दुनिया में आए, इंसानी आबादी फैलने लगी, आदम ने नबूवत का ऐलान किया, खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, अपना कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, बारी आती है हजरत मूसा की, मूसा ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह, बारी आई इब्राहिम की, उन्होंने कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल आए, उन्होंने कौम को कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह, हजरत इस्माइल आए, उन्होंने कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, लेकिन ए आमिना के लाल, आप मक्के की वादी में पैदा हुए 12 रबी उन नूर शरीफ को दोशंबे के दिन, तो आते ही आपने अपनी नबूवत और खुदा की वहदानियत का ऐलान नहीं किया, बल्कि नबी जब पैदा हुए तो उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी पैदा होते ही अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका देते हैं। कायनात के ताजदार ने अपने पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया। उलमा बयान करते हैं कि नबी ने जब अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया तो जुबान जुम्बिश में थे, लब हरकत में थे। कुछ अपने कान ले जाने वाले जब नबी के करीब अपने कान को ले गए तो हम सजदे में जाए तो पढ़े सुबहान रब्बियल आला, लेकिन नबी आए हैं सजदे में गए हैं तो पढ़ रहे हैं, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ऐ रब तो मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ रब तो मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे, ऐ रब तू मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। कायनात का ताजदार पैदा हो रहा है तो अपनी उम्मत को याद करके आंसू बहा रहा है। वही नबी जब मक्के की वादी में पैदा हुए हैं, उलमा फरमाते हैं कि नबी पैदा हुए, नबी तशरीफ लाए तो आप ना बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। मैंने आलम तखय्युलात में रब की बारगाह में जानू ये अदब तय किया, ए परवरदिगार तूने आदम को पैदा किया बगैर बाप के, आदम को पैदा किया बगैर माँ के, तमाम तर लोगों को पैदा किया, यहाँ तक कि हजरत ईसा को पैदा किया बगैर बाप के, सिर्फ माँ के वसीले से। एक खालिके कायनात भाई पैदा हुआ, तुफैल भाई पैदा हुए, अहमद रजा पैदा हुए, ये तमाम तर लोग पैदा हुए, पूरे कायनात के लोग पैदा हुए। ये और बात है कि कोई अपने घर में पैदा हुआ, कोई छप्पर के नीचे पैदा हुआ, कोई हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कोई नर्सिंग होम में पैदा हुआ, कोई ट्रेन में पैदा हुआ, कोई उड़ती प्लेन में पैदा हुआ, लेकिन पैदाइश का अंदाज अलग है। जब भी बच्चा पैदा होता है दाइया आती है, नर्स आती
है, बच्चे को सहारा देती है। बच्चा मुकम्मल तौर से जब पैदा हो जाता है तो नाइयां नाफ काटती है, उसके नाफ को तराशती है। मैंने कहा ए परवरदिगार, आखिर सारे लोग पैदा हुए नाप के साथ पैदा हुए, लेकिन आमिना के लाल बगैर नाप के पैदा हुए, विदाउट कनेक्शन के पैदा हुए। ऐ खालिके कायना, तूने नाफ जैसे कनेक्शन को रखा किस लिए? तूने नाफ को का वजूद किया क्यों? तो गैब से आवाज आई, ए अतीकुर रहमान रहमानी, मैंने नाफ कनेक्शन को इसलिए रखा कि माँ खाएगी बेटे को ताकत मिलेगी, माँ खाएगी बेटे को शक्ति मिलेगी, माँ खाएगी बेटे को एनर्जी मिलेगी। मैंने कहा ए परवरदिगार, जब माँ खाए बेटा ताकतवर हो, माँ खाए बेटे की नशोनुमा हो, माँ खाए बेटा तंदुरुस्त हो, तो मक्के की वादी में 12 रबी उन नूर शरीफ को विदाउट कनेक्शन आमिना का लाल क्यों आ रहा है? तो गैब से आवाज आती है, ए अतीकुर रहमान रहमानी, दुनिया के जितने बच्चे हैं उन बच्चों पर उनके माओ का एहसान है, लेकिन आमिना का लाल किसी का एहसान लेने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसके एहसान का मोहताज रहेगी, वो किसी के एहसान का मोहताज। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब माशाल्लाह। वो नबी जो 12 रबी उन नूर शरीफ को दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ और पैदा होते ही अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया। आज उम्मत पर लाजिमो जरूरी है कि जब भी कोई खुशी मिले, जब भी कोई नेमत मिले, तुम किसी के बाप को खुश करने की कोशिश ना करो, आमिना के लाल को खुश करने की कोशिश करो। बेशक। और जब नबी खुश हो गए तो फिर कायनात की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें कामयाब होने से रोक सके। आज की ये महफिल मदनीय ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी में मनाई गई है। आइए मैं आपको बताऊं, नबी की विलादत 12 रबी उन नूर शरीफ को हुई। नबी अभी पैदा नहीं हुई, नबी अपने माँ के शिकम में, अपने माँ के पेट में है। तारीख बताती है कि जिस माँ के शिकम में नबी थे उस माँ का बयान है जिन्हें दुनिया हजरते आमिना कहती है। बेशक। आमिना फरमाती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता, जैसे जैसे टाइम करीब आता, मुझे सुकून व इत्मीनान मिलता। दुनिया का तरीका क्या है? जब माएँ उम्मीद से होती हैं, माएँ प्रेग्नेंट होती हैं, माएँ हमल से होती हैं, और जैसे जैसे बच्चे की मुद्दत बढ़ती है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 4 महीने के बाद माओं का उठना दुश्वार, बैठना दुश्वार, चलना दुश्वार, काम में दिक्कत, परेशानी। वजह क्या है? वेट बच्चे का बढ़ रहा है, माँ को तकलीफ होती है। वजन बच्चे का बढ़ रहा है, माओं को दिक्कत होती है। लेकिन आमिना फरमाती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता था मुझे सुकून मिलता था। मैंने कहा ए परवरदिगार, वजह क्या है, हिकमत क्या है? एक माँ का कहना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की माएँ कहती है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मुझे परेशानी होती है। मैंने इस मामले को ना तो अहमद रजा जैसे आवाज के बेताज बादशाह से सवाल किया था, ना तो कारी चांदली से पूछा था, ना तो जनाबे तुफैल से पूछा था, ना तो मैंने इंडिया के गृह मंत्री से पूछा। मैंने कहा इसकी नॉलेज लेना है तो किसी साइंसदान से पूछते हैं। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, इटली
इटली, जर्मनी, इन तमाम तर लोगों के दानिश्वरों को इकट्ठा किया और मैंने पूछा, ए साइंसदानों, ए अक्लमंदों, ए मेडिकल पर रिसर्च करने वालों लोगों, ए तहकीक करने वाले लोगों, ए तफ्तीश करने वाले लोगों, माओ के पेट के ताल्लुक से तुम्हारा क्या कहना है? बच्चे का वेट बढ़ेगा, बच्चे माँ को तकलीफ होगी या नहीं होगी? डॉक्टर कहेगा बच्चे का वजन बढ़ेगा, माँ को तकलीफ होगी, बच्चे का वेट बढ़ेगा, माँ को तकलीफ होगी, बच्चे का वजन बढ़ेगा, माँ को तकलीफ होगी। मैंने कहा तो मक्के की सरजमीन पर आमिना के लाल का पैदा हो रहे हैं, आमिना का बयान है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, तो फ्रांस का दानिश्वर बोल उठा, ए अतीकुर रहमान, अरे आम लोगों के पेट में खाकी बशर रहता है और खाक का वजन हुआ करता है और नूर का कोई वजन नहीं होता है, इसलिए आमिना को तकलीफ दी। वाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। विलादत बासिआदत के मौके पर यह महफिल रचाई गई है, जिस नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से 55 दिन पहले, नबी की पैदाइश से 55 दिन पहले सरजमीने मक्का में एक घर है। जानते हैं आप उस घर को? मैं बताऊं या अगले साल के लिए छोड़ दूं? तो कम से कम बोलिए आप, अरे कुछ तो बोलिए आप। ऐसा लग रहा है कि भूख हड़ताल पे बैठे। आप बोलेंगे आपको फायदा होगा, और मेरे कहने पर अगर आप बोलेंगे तो मिलना है 100%, तो बंटवारा हो जाएगा, आपको मिलेगा 50%, 50% मेरा। तो दिल से एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह। तो मक्के की सरजमीन पर एक घर है, जिस घर को देखने के लिए अतीकुर रहमान बेकरार है। अब आप सोचते होंगे कौन घर है जिसको देखने के लिए अतीकुर रहमान बेकरार? हमें अतीकुर रहमान ही नहीं, कायनात का हर एक इंसान बेकरार है। और उस घर को लोग बैतुल्लाह खाने काबा कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। काबा कहाँ है? आप बोलिए, काबा कहाँ है? बंगाल में? हाँ, तो इस तरह बोलिए ताकि हमको पता चले कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कहाँ है काबा? सऊदी अरब। सऊदी किधर पड़ता है? मक्का हमारे मुल्क हिंदुस्तान से पश्चिम की तरफ, जिसकी तरफ रुख करके सब नमाज पढ़ते हैं, यहां तक कि बेनमाजी की भी नमाज होती है तो उसी तरफ रुख करते हैं। अब आप सोचते होंगे बेनमाजी की कैसी नमाज? तो वो बेनमाजी जो कभी नमाज नहीं पढ़ा, अब सिर्फ इंतजार है मेरी कब पढ़ाई जाएगी, और उसकी कब पढ़ाई जाती है? मरने के बाद। कब मौली साहब याद आते हैं? उससे पहले नहीं याद आना चाहिए। बच्चा पैदा हो तब मौली साहब, खतना हो तब मौली साहब, निकाह पढ़ाए मौली साहब, जनाजा पढ़ाए मौली साहब। लेकिन आज यहां सबकी सुनते हैं, ना तो मौलवी की सुनते हैं ना किसी की सुनते हैं। तो कायनात का हर एक इंसान उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है। इससे पहले काबे से पहले किधर रुक करके नमाज पढ़ते थे? है पता? काबे से पहले रुक करके नमाज लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ते। बैतुल मक़दिस कहाँ है? मुल्के शाम। और मुल्के शाम का एक हिस्सा है फिलिस्तीन, जहां पर आज इजराइल गुंडई कर रहा है। लेकिन बड़े बड़ों की गुंडई खत्म हो गई। ना तो नमरूद जैसा गुंडा रहा,
न फिरौन जैसा ताकतवर रहा। अगर सब तबाह हुए हैं तो इस बुनियाद पर कि घमंड उनके दिल में आया, मेरा वो खुदा जो माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी देता है, अंडे के अंदर चूजे को जिंदगी देता है, जमीन के नीचे सोना है, चांदी है, लोहा है, लक्कड़ है, पेट्रोल है, गैस है, सारी चीजें रब ने जमीन के अंदर रखा है। अब इसका पता लगाने के लिए साइंसदान कुरान पढ़ता है, जमीन पर रिसर्च करता है, सारी चीजों को निकालता है। सारी ताकत को जिसके अंदर खुदा ने रखा है, उसी ताकतवर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो काबा शरीफ जिसकी तरफ रुक करके सब के सब नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसी काबे के बारे में तारीख बताती है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा न हुए हैं, अपने माँ हजरत आमिना के शिकम में है। अरब का ये कानून था, अरब का ये ज़ाब्ता था, अरब का ये दस्तूर था, अरब की सरजमीन पर ये रस्म व रिवाज था कि जब बच्चा पेट में आता था तो माओं के लिए अरब के लोग ये कहते थे कि माएँ जाकर के काबे का तवाफ करे। हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा लाल मेरे शिकम में आया, अपने रस्म रिवाज के मुताबिक एक मर्तबा मैं अपने घर से निकली कि चलो काबे का तवाफ कर ले। अभी आमिना बयान करती है कि मैं कदम बाहर निकाल करके काबा की तरफ बढ़ रही थी, इतने में आमिना कहती है कि मेरे समझ में नहीं आया कि मैं काबे की तरफ जा रही हूँ, यह काबा खुदा रहा है। बरेली का कलंदर कहता है सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नबी की हम और आप उम्मत है जिस नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत पर यही काबा झुका। मैंने कहा ए काबा, अतीकुर रहमान झुके तेरी तरफ, अहमद रजा झुके तेरी तरफ, अब्दुल रहीम झुके तेरी तरफ, अब्दुल करीम झुके तेरी तरफ, अब्दुल सत्तार झुके तेरी तरफ, यहाँ तक कि आदम झुके तेरी तरफ, नूह झुके तेरी तरफ, दाऊद झुके तेरी तरफ, लूत झुके तेरी तरफ, यूसुफ झुके तेरी तरफ, दानियाल झुके तेरी तरफ, सालेह झुके तेरी तरफ, मूसा झुके तेरी तरफ, ईसा झुके तेरी तरफ, यहाँ तक कि गौसे आजम झुके तेरी तरह, गरीब नवाज झुके तेरी तरह, गौस झुके तेरी तरह, कुतुब झुके तेरी तरह, अब्दाल झुके तेरी तरह, सब झुके तेरी तरह। एक काबा तू किसकी जानिब झुकता है? तो काबे ने कहा था मैं काबा हूँ आदम का, मैं काबा हूँ नूह का, मैं काबा हूँ जकरिया का, मैं काबा हूँ याह्या का, मैं काबा हूँ दानियाल का, मैं काबा हूँ सालेह का, मैं काबा हूँ लूत का, मैं काबा हूँ मूसा का, मैं काबा हूँ कलीमुल्लाह का, लेकिन मेरा काबा आमिना का लाल है, मदीने का ताजदार है। इसीलिए बरेली से आवाज आई हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, हक है जिंदाबाद। उस काबा तो काबे की तरफ रुक करके सब नमाज पढ़ते हैं। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे लोग, यहाँ तक कि मेरे नबी ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके आमिना के लाल नमाज पढ़ते, यहूदी देखते तो कहते मोहम्मद दीन नया लाए हैं, लेकिन मेरे किबला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। ताना देते थे, नबी गुजरते, लोग कहते दीन तो नया लाए हो, लेकिन मेरे किबला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हो। एक दिन नमाज ज़ोहर नबी पढ़ रहे थे, हालत नमाज में है, 2 रकत नमाज नबी कौनैन ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रख करके पढ़ा है। ज़ोहर की 2 रकत नमाज आपको ख्याल आया कि मैं रुक करके बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ता हूँ। यहूदी ताना देते हैं, दुश्मन ताना देते हैं, बार बार आप सोच रहे थे, इतने में रब का ऑर्डर होता है ए बुलबुले सिदरा, एक सिदरा छोड़ो, मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ और कह दो ए आमिना के लाल, आदम का किबला बना मेरी मर्जी
मर्जी से, नूह का किबला बना मेरी मर्जी से, जकरिया का किबला बना मेरी मर्जी से, यहया का किबला बना मेरी मर्जी से, सब का किबला बना मेरी मर्जी से। लेकिन आपका किबला आपकी मर्जी पर बनेगा। रुख फेरना आपका काम है, किबले को चेंज करना मेरा काम है। हालत नमाज में नबी ने रुख फेर लिया काबे की तरह। उस वक्त से लेकर के सुबह कयामत तक हर पूरी दुनिया का मुसलमान काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है। इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ा